हेलो फ्रेंड, कृष्ण कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। मैंने आप लोग को टेंस पूरा पढ़ा दिया है और आज मैं जो हूँ सेंटेंस के दो भाग जैसे कि टेंस में किस रूप में लिखते हैं और प्रेजेंट सिंपल में किस तरीके से लिखते हैं वो मैं आज आप लोग को सेंटेंस वाइज में आप लोग को बताऊंगा। क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि अगर टेंस में रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे और सिंपल में रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस को। तो ये देखिए, जैसे कि सेंटेंस क्या होता है वो मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से किस रूप में होगा तो उसको किस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बताने से पहले बस एक ही बात आप लोग से कहनी है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो बिना विलंब किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है, देखिए जो सेंटेंस होते हैं, मैं टेंस की बात नहीं ले रहा हूँ। सेंटेंस होते हैं वो लगभग मैंने को बताया ही है कि वो कितने प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वो सब तो होते ही हैं। साथ में प्रेजेंट सिंपल भी होता है, पास्ट सिंपल भी होता है और फ्यूचर सिंपल भी होता है। ठीक है, तो आज मैं सबके बारे में आप लोग को बता दूंगा मैं। तो सबसे पहले तो आप लोग डिफरेंसेस देख लीजिएगा, किस तरीके के क्या डिफरेंसेस है वो मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। मैं समझ रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग को ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, बट अभी जो भी चीज़ें सेंटेंस वाइज मैं आप लोग को बता दूंगा, आप लोग को पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोग को आगे कहीं और भी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल और सादे लैंग्वेज में मैं बताऊँगा। ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के ही बैठा करिएगा आप लोग। चलिए, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, मैंने एक सेंटेंस बताया है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था लेकिन वो मुझे लगा कि वो सफिशिएंट नहीं है, तो मैं आज वो पूरा सफिशिएंट वीडियो बना रहा हूँ मैं। देखिए, जैसे वह एक कलाकार है, वह एक कलाकार है। इसमें क्या है, वह कलाकार कला बना रहा है। देखो प्रेजेंट टेंस में क्या है, प्रेजेंट टेंस में जो चारों टेंस आते हैं उन चारों में से कोई भी टेंस आ सकता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सब कुछ आप लोग को दिया हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोग को कुछ भी चीज़ें नहीं पढ़ाई है, आप उसे ध्यान देख लीजिएगा। सारी चीज़ें प्रेजेंट से लेकर पूरा फ्यूचर तक पूरा अपलोडेड है। ओके, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या है, जो प्रेजेंट टेंस में जो चार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे लास्ट में ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दे करके रहा है, रही है, रहे हैं, सब दिया रहता है। लेकिन क्या है, इसके बावजूद इसमें क्या है, अगर किसी भी वाक्य में क्रिया, कोई कार्य, क्रिया होती है ना, वो अगर दिया हुआ रहता है, कोई क्रिया अगर दी हुई रहती है किसी सेंटेंस में, बस उस चीज को याद रखिएगा। अगर कोई सेंटेंस में अगर क्रिया दी हुई है तो वो हो जाता है टेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी टेंस में कोई भी सेंटेंस, सॉरी, अगर किसी सेंटेंस में क्रिया नहीं दी हुई होती है, याद रखना, अगर जिस सेंटेंस में क्रिया नहीं दी हुई रहती है वो किस में हो जाएगा, वो प्रेजेंट सिंपल में होगा। बशर्ते याद रखना, अगर वाक्य के अंत में हा दिया है तो वो प्रेजेंट में होगा, अगर वाक्य के अंत में था दिया है तो वो पास्ट में होगा, अगर वाक्य के अंत में गा दिया है तो वो फ्यूचर में होगा। ओके, तीन ही तो होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं। जैसा कि ये बता रहा हूं कि वह एक कलाकार था। ठीक है ना, वह एक कलाकार था। तो अंत में क्या है, था दिया हुआ है ना, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पास्ट सिंपल में आ जाएगा।
ठीक है, इसमें आ जाएगा पास्ट सिंपल। देखो याद रखना, टेंस के अकॉर्डिंग अगर आप आते हो तो सबसे पहले वाक्य जो भी आपको दिया रहे, पहचान कुछ भी हो, पहचान से मतलब नहीं कह रहा हूं मैं, वाक्य के अकॉर्डिंग अगर आपको ये देखना पड़े कि हाँ भाई उसमें अगर क्रिया दिया है तो आप ये समझ लेना कि वो टेंस है। ठीक है, सबसे जरूरी चीज है, अगर वाक्य में क्रिया दी हुई है, याद रखना वाक्य में अगर क्रिया दी हुई है तो वो किससे रिलेटेड है, वो टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, अब उसमें आप ये देखोगे कि भाई वो किस टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस वगैरह वगैरह। ठीक है, ये भी हो सकता है वह कला बना रहा था। ठीक है, जैसे ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है। अब जब टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा तो हर टेंस की सहायक क्रिया अलग होगी, मैंने बताया है, जैसे आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, डू या डज, या क्रिया के साथ ऐसे इसका फॉर्म का लगाते हैं, लेकिन डू या डज का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य नकारात्मक हो या तो प्रश्नवाचक हो। क्लियर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करते थे, इज आर ये लगाते थे। प्रेजेंट परफेक्ट में और क्रिया के साथ किसका प्रयोग करते थे, किसका प्रयोग करते थे, आईएनजी का प्रयोग करते थे ना। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करते थे आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का प्रयोग करते थे और क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते थे। ओके, अब वही चीज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, हैज बीन का प्रयोग करोगे और क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग करोगे। ठीक है, बट इसमें क्या करोगे, अगर प्रेजेंट सिंपल में रहा तो इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, इज, एम और आर। ठीक है, एक वचन के साथ इस, बहुवचन कर्ता के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करोगे। प्रेजेंट सिंपल जब भी दिया रहेगा मतलब वो वाक्य जिसमें क्रिया नहीं है और उसमें क्या रहेगा, जब क्रिया नहीं तो प्रेजेंट सिंपल में आएगा, जब प्रेजेंट सिंपल में आएगा तो फिर इसमें ना तो कोई क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, ना ही सेकंड फॉर्म लगेगा और ना ही आईएनजी लगेगा। क्लियर है, ओनली फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ना ही इसमें एसएआईएस का वैसा कुछ भी प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, बस करना क्या है, आपको पहचानना है कि जो वाक्य दिया है क्या उसमें क्रिया दिया है, अगर नहीं दिया तो प्रेजेंट सिंपल में, अब प्रेजेंट सिंपल में तो उसकी सहायक क्रिया सिर्फ इज एम आर। अगर लास्ट में अंत में था दिया है, ठीक है, वह एक कलाकार था, याद रखना वह एक कलाकार था, जब एक कलाकार था तो ये इस वाक्य में कोई क्रिया दी है, कोई क्रिया नहीं दी है। अगर क्रिया नहीं दी हुई है तो याद रखना लास्ट में था है तो किस में आएगा, पास्ट सिंपल में। इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, वाज या वर, और हैड वर्ड कुछ नहीं होगी, हैड बीन, हैड, डिड, ये कुछ नहीं होगा। सिर्फ जैसे इसमें है पूरे प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल में पूरे में इज एम आर होगा, ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी वाज या वर का प्रयोग ही होगा। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का मतलब प्रेजेंट सिंपल, ओके, पास्ट सिंपल का मतलब पास्ट सिंपल। ओके, अब वही है फ्यूचर सिंपल में क्या होगा, फ्यूचर सिंपल में क्या है, वही है, वह एक कलाकार, वह एक कलाकार होगा। ठीक है, तो वह एक कलाकार होगा तो क्या है अंत में, जैसे ये लिख देता हूं मैं, वह एक कलाकार होगा, तो क्या है अंत में गा दिया हुआ है ना, ना तो हा दिया है ना ही था दिया है, ये गा दिया हुआ है। अगर ये गा दिया है तो भविष्य की बात है, मतलब कि फ्यूचर की बात है। अगर ये फ्यूचर का दिया हुआ है तो इसमें शायद, तो फिर पहले आप ये ध्यान दोगे क्या इसमें कोई क्रिया दिया है, इसमें भी कोई क्रिया नहीं दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगी सहायक क्रिया, विल, शैल। ओके, वही चीज है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करोगे, बाकी सबके साथ किसका प्रयोग करोगे, विल का प्रयोग करोगे। आई थिंक ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं, जैसे कि प्रेजेंट का यहाँ मैंने डिफाइन किया है, मैं पास्ट का भी एक बार से अलग से डिफाइन करके बता देता हूँ मैं। ओके,
देखिए प्रेजेंट का मैंने क्या बताया था, वह एक कलाकार है। तो क्या है, वह एक कलाकार है, हा दिया हुआ है, इस सेंटेंस में कोई क्रिया दी नहीं हुई है, तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल। इसकी सहायक क्रिया क्या मैंने बताई थी, इज, एम, आर। तो वह क्या है, एक वचन है कर्ता, तो इसके साथ इसका प्रयोग करेंगे, ही इज ए आर्टिस्ट। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं होगा। अब अगर इसमें ये मान लीजिए प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस का मतलब चार टेंस में कोई भी होगा, वह एक कलाकार क्या कहते हैं, कलाकार कला बना रहा है। मान लीजिए मैंने बताया था ना सेंटेंस, तो कलाकार कला बना रहा है, मान लो कलाकार बना, कलाकार बना रहा, कला बना रहा है, तो इसमें बनाना, कला बनाना, बनाना क्रिया हो गई है और साथ में रहा है दिया हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आर्टिस्ट इज मेकिंग आर्ट। हाँ, इसमें भी इज का प्रयोग किया गया है, लेकिन आप एक बात जरा ध्यान दीजिए, इसमें मेकिंग के, मेक के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि इसमें भी इसका प्रयोग किया गया, इसमें भी इसका प्रयोग किया। बस आपको एक छोटा सा काम करिएगा, आप वो कि मेरे प्लेलिस्ट में जा करके जो टेंस वाला जो ऑप्शन है, फोल्डर है, उसको जरा आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, आप समझ जाओगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे ये रहेगा कि हमने ये क्या बताया है वो आप लोग अच्छे से जान जाओगे। टेंस अलग होता है, ये अलग होता है, ठीक है। अब टेंस याद रखना, टेंस तभी होगा वो सेंटेंस जब वो उसमें क्रिया दी हुई रहती है, ठीक है, अदरवाइज वो आपका सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में। मैं पास्ट सिंपल की एक बार सेंटेंस बता देता हूँ मैं, पास्ट सिंपल, जैसे तुम एक राजकुमार थे, तुम एक राजकुमार थे। अब तुम, इसमें हम बता देते हैं राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार कला बना रहा, बना चुका था, चलो लिख देते हैं बना चुका था, ठीक है। क्या है, तुम एक राजकुमार थे, इस सेंटेंस में जरा ध्यान दीजिएगा, तुम एक राजकुमार थे, लास्ट में था दिया हुआ है, तो ये किससे रिलेटेड होगा, पास्ट सिंपल में, क्योंकि था दिया हुआ है। अब दूसरा ऑप्शन सी देखिए, क्या इसमें कोई क्रिया दी हुई है, इसमें कोई क्रिया नहीं दी हुई है। जब इसमें कोई क्रिया नहीं दी हुई है तो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल में आ जाएगा। इसकी सहायक क्रिया क्या मैंने बताई थी, वाज या वर बताई थी। ओके, अब सुनिए, जब वाज या वर है तो यू किस, यू क्या है, क्या है जरा बताएंगे आप, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है ना, बहुवचन करता है ना। जब बहुवचन करता है तो भी इसके साथ वर का प्रयोग करोगे कि वास का प्रयोग करोगे, ऑब्वियसली वर का प्रयोग करोगे। एक वचन के साथ, एक वचन कर्ता के साथ वास का प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यू वर ए प्रिंस, यू वर ए प्रिंस, ओके। राजकुमार का क्या होता है, प्रिंस होता है। राजकुमार कला बना चुका था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस वाले पोर्शन में क्या है, बना चुका था, कला बनाना, कला बनाना क्या है, बनाना एक क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ जब क्रिया हो रही है तो ये टेंस के अकॉर्डिंग होगा। अब जब टेंस के अकॉर्डिंग है तो आप पहचानोगे चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है। किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है। जब ये पास्ट परफेक्ट में आता है तब इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैड होती है, ठीक है।
राजकुमार चाहे तो प्रिंस लिख दो, चाहे राजकुमार का राजकुमार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिंस हैड मेड आर्ट, प्रिंस हैड मेड आर्ट। ठीक है, ये इस तरीके के हैं भाव, जो सेंटेंस की जो चीज़ें होती हैं वो मैंने आप लोग को आज बताई हैं। याद रखिएगा, बस आप लोग को इतना देखना है कि जो सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस में क्रिया दी है कि नहीं दी है। अगर सेंटेंस में क्रिया नहीं दी है तो सिंपल में आएगा, पास्ट में है तो पास्ट सिंपल में आएगा, फ्यूचर है फ्यूचर सिंपल में आएगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट सिंपल में आएगा। ठीक है, और अगर क्रिया दी हुई है तो वो टेंस में आएगा। अब डिपेंड करता है वो किस में हो, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। अब इस पर भी, सब पर भी आप लोग को ध्यान देना है। लेकिन हाँ, ये तभी हो सकता है क्योंकि जब देखो आप लोग रेगुलर चीज़ें अपने साथ बनाए रखोगे, रेगुलरिटी चीज़ों को छोड़ोगे नहीं, और उसके साथ कंटिन्यूटी आप बनाए रखोगे ना, तो वो चीज़ कभी आपसे नहीं छोड़ेगी। बट आप पढ़ाई करते रहो, मन लगाते रहो, जो भी चीज़ पूछनी है आप पूछ सकते हो, मैंने कभी मना नहीं किया है। बस आप लोग चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, समझो कि क्या कह रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछो, आप मुझसे एक नहीं लाख बार पूछ सकते हो। लेकिन याद रखना, जिस दिन मैंने एक बार पूछा तो आप लोग को उसका आंसर देना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, मैं अगली वीडियो जल्दी लाऊंगा आप लोग के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।